इसलिए लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस एंड एनआईडी इन क्लास ए, बी और सी। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्लास ए में नंबर ऑफ वैलिड एनआईडी कितनी है और नंबर ऑफ टोटल आईपी एड्रेस कितने हैं और एक एनआईडी में कितने आईपी एड्रेस लगते हैं। तो चलिए इस क्लास में हम आपको बताते हैं कि अगर कि आपकी जो क्लास बी है, क्लास बी के अंदर कितनी एनआईडी होती है और पर एनआईडी में कितने आईपी एड्रेस आपके वैलिड होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं पेन पर। ठीक है जी, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो है हमारा 11 नंबर है। यहाँ पर जो अब हमने लेना है वो कौन सी क्लास है, हमारी क्लास बी का। हमें क्या निकालना है, एनआईडी और आपका वैलिड आईडी। ठीक है, तो हमने क्लास ए का आपको कल बताया था, क्लास बी का हम आज आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लें कि आपका जो पहला पॉइंट है वो है कि क्लास ए की जो पहली जो ऑक्टेट होती है, क्लास बी की जो पहली ऑक्टेट होती है उसकी जो वैल्यू है वो आपकी 128 से लेके 191 तक होती है। जो हमारी दूसरी ऑक्टेट होती है उसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके 255 तक होती है। तीसरी जो हमारी ऑक्टेट है उसकी वैल्यू भी 0 से लेके 255 तक होती है, 0 से लेके 255 तक होती है। और जो हमारी चौथी ऑक्टेट है उसकी वैल्यू भी हमारी 0 से लेके 255 तक होती है। ठीक है, अब देखें तो इसका जो सबनेट मार्क्स होता है हमारा क्लास बी का वो 255.255.0.0 होता है। ठीक है, तो ये जो है ये इसके अंदर क्या है आपका, ये एन होता है इसके अंदर। ये वाला जो है सेकंड वाला जो है ये भी एन होता है और आपने पता है कि ये दोनों क्या होते हैं जी, आपके एच होते हैं। तो ये तो जी इसके लिए और ये आपका इसके लिए और जी ये आपका इसके लिए और जी ये आपका इसके लिए। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें कि क्लास जो बी है उसकी जो फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू है वो 128 से 191 तक होती है। अगर कोई आईपी एड्रेस कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है कि 130.10.0.1/16, तो इसका मतलब क्या है कि आप तुरंत पहचान जाए कि आईपी एड्रेस जो है वो आपका क्लास बी का है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू है वो वैल्यू आपकी इसके अंदर से बिलोंग कर रही है। ठीक है जी, और जो 16 है, 16 का मतलब मैंने आपको बता रखा है 8 और 8 16, जो इसका सबनेट मार्क्स है। तो आप इससे जी पता लगा सकते हैं। ठीक है जी, अब हम देखें कि इसमें जो है जो आपकी ये फर्स्ट ऑक्टेट है ये आपकी एन की है, ये वाली आपकी एन की है और ये आपकी एच की है और ये आपकी एच की है। तो अगर हम 128 से 191 तक कैलकुलेट करेंगे जी तो हमारा आएगा जी 32। ठीक है जी, और अगर हम 0 से लेके 255 तक कैलकुलेट करेंगे तो जी हमारा आएगा 256, क्योंकि यहाँ पर 1 से 255 की गिनती नहीं हो रही है, 0 भी हमारा ऐड हो रहा है। तो अगर 0 से आप 255 तक गिनेंगे तो टोटल जो है वो आपका 256 आएगा। 128 को भी और 191 को भी जब आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो सॉरी ये मिस्टेक हो गई मेरी। यहाँ पर आपका 64 है। ठीक है, ये आपका जो है 128 भी आपका ऐड हो रहा है और 191 भी आपका ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसकी जो है टोटल वैल्यू यहाँ पर वो कितनी आएगी आपकी 64 आएगी, और यहाँ पर अगर आप 0 से 255 चलेंगे तो आपका 256 आएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट में अब हमने क्या निकालना है, हमने जो इसका निकालना है वो जी हमने निकालना है नंबर ऑफ एनआईडी इन क्लास बी, कि आपकी जो क्लास बी है इसके अंदर नंबर ऑफ एनआईडी कितनी है जी। तो नंबर ऑफ एनआईडी के लिए जी जैसे हम आपको बताएं यहाँ पर क्या करना है आपने, तो नंबर ऑफ एनआईडी कितनी है जी यहाँ पर, तो जैसे आपने यहाँ पर लिखा भैया कि भाई 128, ठीक है,
0.0.0, तो भाई ये भी आपकी एक एनआईडी है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो यहाँ पर है ये आपका पहले कहाँ तक चलेगा, 256 तक चलेगा। जब ये 256 तक फुल हो जाएगा तो हो सकता है आपकी जो एनआईडी हो वो इस टाइप की हो सकती है। ठीक है, ठीक है। 256 का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये चलेगा वो आपका 255 तक चलेगा, तो 0 से 255 जब चलेगा तो टोटल 256 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी एनआईडी है वो आपकी ये हो जाएगी और 0.0, ठीक है, /16, तो ये भी आपकी एक एनआईडी है। अब जब ये रेंज यहाँ से फुल हो गई तो अब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, 129, ठीक है, .0.0.0/16। अब फिर ये यहाँ से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर ये ऐसे चलता जाएगा। तो इसके अंदर जो हमारी नंबर ऑफ एनआईडी बनेंगी वो कितनी बनेंगी भाई, ये भी हमारी नेट विड्थ है, ठीक है, और ये भी हमारी नेट विड्थ है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 64। कितनी है आपकी, 64 गुना कितनी है जी, 256, ठीक है। जबकि अगर हम क्लास ए की बात करें तो क्लास ए में ओनली जो आपकी, अगर हम क्लास ए की बात करें तो क्लास ए में ओनली आपकी 126 एनआईडी होती है, लेकिन क्लास बी में 64 को आप मल्टीप्लाई करें 256 से तो इतनी आपकी जो है वो आपकी एनआईडी यहाँ पर आती है, ठीक है। तो क्लास बी में एनआईडी थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक। अगर मैं इसकी आपको कैलकुलेशन करूँ तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करें 64 तो आप गुना करें 256 से तो कुल मिला के यहाँ जो बैठेगा वो आपका 1634 जो आपकी नंबर ऑफ टोटल एनआईडी है वो आपकी 16384 हो जाएगी। इतनी एनआईडी में आपकी चलती चली जाएंगी जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। अब जो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस पर एक एनआईडी में, ठीक है, नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस आपके कितने होंगे। तो उसका जो फॉर्मूला मैंने आपको क्लास ए में ही बताया था कि उसका जो फॉर्मूला है जी वो है आपका 2 की पावर n माइनस, ठीक है जी। अब इसमें जो है मैंने आपको इन दोनों चीजों का मतलब भी बताया था जी यहाँ पर जो n है, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ होस्ट, ठीक है जी। और ये 2 है, 2 का मतलब भी मैंने आपको बताया था 1 एनआईडी और जो है जी आपकी 1 बीआईडी जी। एनआईडी और बीआईडी आपकी जो है जी वो कहीं यूज नहीं होती है, इसलिए क्या होता है जी 2 आईपी एड्रेस को उसमें से माइनस कर दिया जाता है। तो ये 2 है जी वो ये वाली चीज है, और ये जो n है आपका, ठीक है, जो मैंने n लिखा है, ठीक है जी, वो आपको मैं बता देता हूँ जी वो ये चीज है। तो यहाँ पर जो आपको आएगा तो 2 की पावर n, तो n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ होस्ट बिट। तो यहाँ पर हमारी होस्ट बिट कितनी है, 8 ये है और 8 ये है, तो दोनों प्लस हो जाएंगी। तो वैल्यू कितनी आएगी जी 16, ठीक है जी, -2। तो 2 की पावर 16 का जो मतलब है जी वो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर 16 का अगर आप यहाँ पर मतलब निकालें तो कितना आएगा जी 65,536। तो यहाँ पर जो आपके आए वो कितना आया 65,536 -2, तो जी कितना आ गया 65,534 कंप्यूटर आपके एक एनआईडी के अंदर लग सकते हैं। अगर आपने ये एक एनआईडी लिखी है तो इस एनआईडी के अंदर जो है वो आपके इतने कंप्यूटर जो है कनेक्ट हो जाएंगे। जबकि अगर हम ए क्लास की बात करें तो उसमें जो है जो आपका क्लास ए है, क्लास ए की एक एनआईडी में कुछ इस टाइप से थे हमारे 16777214, तो उससे तो देखो यहाँ पर बहुत कम है, ठीक है। तो अगर आपको कम होस्ट चाहिए तो आप क्लास बी का आईपी एड्रेस ले सकते हैं। अब बात ये आती है कि जो आपका क्लास ए था, जो क्लास ए था वो आपके टोटल आईपी एड्रेस का 50% जो हिस्सा था वो आपका यूज कर जाता था। अब देखते हैं कि आपका जो क्लास बी है वो कितना स्पेस आईपी एड्रेस का यूज करता है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ठीक है जी, नंबर ऑफ टोटल वैलिड आईपी एड्रेस इन क्लास
ठीक है जी। जी आपके जो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस हैं क्लास बी में वो कितने हैं जी? तो उसके लिए जी यहाँ पर आपका कितना है जी, देखें जी 64 गुणा 256 तो जी आपके नेटवर्क ही है, ठीक है, होना चाहिए कितना जी 2 की पावर 16 माइनस 2 एक एनआईटी के अंदर इतने, ठीक है जी। तो कुल मिला के ये जो है आपके आईपी एड्रेस का 25% जो हिस्सा है वो क्लास बी के अंदर आपका यूज हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।